हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कंफर्मिटी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल ये पढ़ा था कि सोशल इन्फ्लुएंस जो होती है उसके अंदर तीन सिचुएशंस होती है। आइदर कंफर्मिटी होती है या कंप्लायंस होता है या ओबीडियंस होता है। आज कंफर्मिटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंफर्मिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रुप में कोई चीज डिस्कस करते हो तो जो ज्यादा मेजोरिटी लोग बोलते हैं बाकी लोग भी उसी में हाँ मिला देते हैं। मतलब अगर कुछ क्वेश्चन किसी से पूछा जाए और ज्यादातर लोगों ने उसका जवाब हाँ में दिया है, तो जो लोग सोचते हैं उसके बारे में नेगेटिव भी सोचते हैं वो भी हाँ ही जवाब देते हैं, ये सोच के कि अगर हम अलग जवाब देंगे तो हम अलग से नोटिस हो जाएंगे या फिर हम ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। तो वो जो ग्रुप के पीछे ग्रुप को फॉलो करना, पूरी ग्रुप की थिंकिंग को फॉलो करना, उसको कंफर्मिटी बोलते हैं। और क्यों करते हैं लोग, कंफर्म क्यों करते हैं, क्यों नहीं लोग एकदम अलग से अपना आंसर देते हैं या फिर अपनी थिंकिंग अलग से बताते हैं, या फिर उनकी थिंकिंग अगर मैच नहीं कर रही ग्रुप से तो वो अकेले ओपिनियन अपनी अलग रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कंफर्म करने की टेंडेंसी होती है हम सबकी। तो इसके पीछे तीन रीजन है। एक तो इट इज एक्सपेक्टेड है। जब आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हो ना, तो वो ग्रुप आपसे एक्सपेक्ट यही करता है कि आप इस ग्रुप के मेंबर हो, तो जो ग्रुप डिसाइड कर रहा है आप उसमें हाँ करोगे। आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आप ग्रुप के नॉर्म्स को तोड़ो। और नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स यही होते हैं कि आप जो है ग्रुप में जितने मेजोरिटी की लोग बात बोल रहे हैं उसी को आप मानोगे। तो ये एक्सपेक्टेड होता है सबसे। तो हम लोगों की आदत है कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को जनरली कोशिश करते हैं पूरा करने की। तो हम इस चीज में भी फिर कंफर्म कर देते हैं जब हमें नहीं भी लगता है कि जो सोचा जा रहा है वो हम भी वैसे ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं ज्यादातर लोग वही बात कर रहे हैं तो हम हाँ कर देते हैं उसमें। बीइंग डिफरेंट इज अनकंफर्टेबल। हमें लगता है अगर हम डिफरेंट हो गए तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, सब लोग हमें नोटिस करेंगे, हमें एकदम से अलग देखा जाएगा, हमें हो सकता है ग्रुप से बाहर निकाल दे। सपोज आपके ग्रुप में किसी के बारे में कोई बुराई हो रही है किसी की, और आपको वो पर्सन अच्छा लगता है। आपने देखा कि सारे उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ उसका पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपको पर्सन बहुत अच्छा लगता है। आपने एकदम से बोल दिया नहीं वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि वो जब डिस्कशन करें उसके बारे में तो आपको ना इन्वॉल्व करें, आपको ना बताएं, ये सोच के कि ये तो उसको बता देगा जाके। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब ग्रुप एक ही चीज बोल रहा है और आपकी ओपिनियन अलग है। तो आप अपनी ओपिनियन एकदम से दिखाते हो तो आपको लगता है आपको अलग कर दिया जाएगा। तो एक अनकंफर्टेबलनेस आ जाती है जिसकी वजह से फिर हम भी चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते हैं। सारी ग्रुप की थिंकिंग ओपिनियन में हम लोग भी उसी में कंफर्म करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग द व्यूज ऑफ मेजोरिटी सीम्स राइट। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब इतने सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो हो सकता है हम गलत सोच रहे हो। शायद हमारे पास पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद हमारी जो थिंकिंग है वो गलत है, हम गलत लॉजिक लगा रहे हैं। जब इतने सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, सारे लोग कुछ और चीज बोल रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो हो सकता है हम ही गलत हो। तो ये कहीं ना कहीं थिंकिंग माइंड में आ जाती है कि जो ज्यादा लोगों के व्यूज है वो हो सकता है वही सही हो, हमारी थिंकिंग गलत हो। तो जैसे ऑडियंस पोल में होता है, क्या होता है कि जब किसी, आपने देखा होगा कि किसी शो में दिखाते हैं कि किसी को पार्टिसिपेंट होता है उसको आंसर नहीं आता किसी क्विज का, तो वो ऑडियंस की पोल लेता है। वो क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जो ऑडियंस ज्यादातर बोलेगी वही सही होगा, तो जो ज्यादा ऑडियंस जिस आंसर को चूज करती है वही आंसर लिया जाता है, बेशक वो बाद में गलत भी निकलता है कभी कभी। तो ये चीजें, तीनों चीजें हैं कि हमसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है, हमें अलग होने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, और हमें ये भी लगता है कि जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं वही ठीक होगा। इन तीन रीजंस की वजह से हम कंफर्म कर जाते हैं अपने ग्रुप की बातों में, जो कि हमें कभी कभी लगता है कि हम नहीं वैसा सोचते। ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट किए थे शेरिफ और ऐश ने, ये दिखाने के लिए कि कैसे ग्रुप कंफर्मिटी होती है। शेरिफ ने क्या किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ऑटोकाइनेटिक का मतलब है, यहाँ पे एक उन्होंने डॉट ली थी जो ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो डॉट अपनी जगह से मूव कर रही है। एक्चुअली में वो डॉट मूव नहीं कर रही थी, पर वो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसमें लोगों को ये लग रहा था कि वो डॉट जो है छोटी सी वो अपनी जगह से हिल रही है, जबकि वो एक्चुअल में नहीं हिल रही थी। अब इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बुलाए थे और सबको वो छोटी सी डॉट दिखा के पूछा था कि बताओ ये डॉट अपनी जगह से कितना मूव करी, कितना सेंटीमीटर मूव करा, कितना डिस्टेंस मूव करा। अब उन्होंने डायरेक्ट पहले तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि ये कितना मूव करी, ये नहीं पूछा कि मूव करी या नहीं करी। तो उससे तो पहले सबके माइंड में ये चीज आ ही गई कि ये पक्का डॉट मूव कर रही है, किसी ने ये सोचा नहीं कि ये मूव नहीं कर रही होगी। ठीक है। दूसरा ये हुआ जब इंडिविजुअली उनसे पूछा
तो सबने अलग अलग आंसर्स जो भी दिए, लेकिन जब ग्रुप में पूछा गया तो ज्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया बाकियों ने भी वही आंसर दे दिया, बेशक वो डॉट अपनी जगह से नहीं भी हिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल से जब पूछा, मान लीजिए 2 लोग हैं ए और बी, ए बी और सी डी 4 लोग हैं, और जब इनसे अलग अलग पूछा कि ये डॉट कितनी मूव कर रही है अपनी जगह से, तो ए ने बोला 5 सेंटीमीटर कर रही है, बी ने बोला 6 कर रही है, सी ने बोला 4 कर रही है, डी ने भी बोला 4 कर रही है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर अलग अलग इन्होंने बोला। लेकिन जब इन चारों को एक साथ एक ग्रुप में बिठा के पूछा कि बताओ ये डॉट कितनी मूव कर रही है, एक दूसरे के सामने पूछा, पब्लिकली सबके सामने पूछा, तो यहाँ पे सबसे पहले ए ने बोला 5। तो जब ए ने बोला 5, उसके बाद बी को लगा चलो हो सकता है 6 जो है मेरे को 1 सेंटीमीटर ज्यादा लग रहा है, ये 5 ही होगा, तो उसने भी 5 बोल दिया। उसके बाद सी और डी दोनों को ये लगा कि जब 2 लोग 5 बोल रहे हैं तो हमारा हो सकता है एस्टिमेट गलत हो, तो इन्होंने भी 5 सेंटीमीटर बोल दिया। जब सबने 5 बोला तो फाइनली इसने भी 5 बोल दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो ये एक चीज गलत बोल रहे थे कि डॉट मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर ने सीधा यही पूछा कितना मूव कर रही है, उन्होंने ये चीज सोची नहीं कि वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, पहला इन्फ्लुएंस तो यही हो गया सोशल। दूसरा ये कि जब उनसे इंडिविजुअली पूछा तो सबके आंसर्स अलग थे, लेकिन जब ग्रुप में पूछा तो वो एक दूसरे के साथ कंफर्म करने लग गए। उनको लगा कि जो पहला वाला, जो पहले 2 लोग बोल रहे हैं वही ठीक होगा, मेरा शायद थोड़ा सा गलत एस्टिमेट लग रहा है, मुझे हो सकता है वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था वही ठीक होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशनल कंफर्मिटी बोलते हैं। इंफॉर्मेशनल कंफर्मिटी मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग है और दूसरे की राइट है, हम उसी के साथ कंफर्म कर लेते हैं। हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है कि शायद हमें नॉलेज थोड़ी कम है या हमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, जो सारे बोल रहे हैं वही ठीक होगा, तो इंफॉर्मेशन के साथ आप कंफर्म कर जाते हो, जो ज्यादातर लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐश ने किया था, इनका ग्रुप प्रेशर पे था। ग्रुप प्रेशर में क्या होता है, जैसे इन्होंने भी क्या किया था, 7 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर विजन टेस्ट किया था। विजन टेस्ट मतलब देख के बताना है। ठीक है, एक जगह इन्होंने स्टैंडर्ड लाइन खींची थी और यहाँ पे 3 अलग अलग लाइंस खींची थी ABC, और यही सबसे पूछा था कि बताओ इसके साथ सबसे ज्यादा कौन सी लाइन मैच कर रही है, मतलब जो इसकी लेंथ के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रही है। तो अगर देखा जाए तो B सबसे ज्यादा मैच कर रही है, A बहुत लंबी है और C बहुत छोटी है। इन्होंने जो 7 पार्टिसिपेंट बुलाए थे ना, मान लो उसमें जो है आपके पार्टिसिपेंट ABCDEFG, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से जो पहले 6 लोग थे ना, जो पहले 6 नहीं मतलब टोटल 7 में से जो 6 लोग थे वो पहले 6 नहीं थे, वो पहले 5 थे और एक लास्ट वाला था, वो तो कॉन्फिडरेट्स थे। कॉन्फिडरेट्स का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटर के खुद के लोग थे, वो उन्होंने जानबूझ के बिठाए हुए थे और उनको बताया हुआ था कि उन्होंने क्या आंसर देना है, चाहे कुछ भी पूछे जाए उन्होंने एक फिक्स्ड आंसर देना है, उनको ये बोल के बिठाया हुआ था। ठीक है, जो 7वां पर्सन था ना, वो एक्चुअली में ट्रू सब्जेक्ट था। ट्रू सब्जेक्ट मतलब पर्सन जिसके ऊपर स्टडी करी जा रही है, जिसको कुछ नहीं पता। तो मतलब 7 लोगों में से 6 लोग तो एक्सपेरिमेंटर के एसोसिएट थे और एक जो था वो एक्चुअली में कोई बाहर से आया हुआ पार्टिसिपेंट था जिसके ऊपर स्टडी हो रही थी। अब ऐश ने उनसे पूछा कि बताओ, जैसे पहले वाले से पूछा कौन सी लाइन मैच कर रही है, इनको बोला हुआ था आपने गलत जवाब देना है। तो ए ने बोला कि लाइन A मैच कर रही है, उसने जवाब दिया A। फिर B से पूछा, B ने बोला लाइन C मैच कर रही है। फिर नेक्स्ट पर्सन से पूछा, उसने भी गलत बोला, नेक्स्ट वाले ने भी, ज्यादातर लोगों ने मानो A बोल दिया। ठीक है, फिर जब इसकी बारी आई, ये जो एक्चुअली में जो पर्सन था जिसके ऊपर स्टडी की जा रही थी, अब इसको दिख रहा था कि लाइन A जो है वो बहुत लंबी है स्टैंडर्ड लाइन से और जो आंसर दे रहे हैं सब लोग गलत दे रहे हैं। फिर भी इसने क्या किया, आंसर B देने की बजाय आंसर A ही दिया, और ऑब्वियसली लास्ट वाला जो था उसने भी वही आंसर दिया गलत जो उसको बोला हुआ था। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो ट्रू सब्जेक्ट था उसको ये दिख रहा था कि बाकी लोग आंसर गलत दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको तो बोला गया था ना। ट्रू सब्जेक्ट ने सोचा कि बाकी लोग आंसर अगर A दे रहे हैं तो मेरे जो एस्टिमेट है कि B मैच कर रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, या फिर उसके माइंड में ये प्रेशर होगा कि मैं अलग बोलूंगा तो हो सकता है मैं मुझे कुछ, सब लोग ऐसे देखेंगे कि इसको आता नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा है।
तो उसने भी आंसर गलत दे दिया सबको देख के। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप प्रेशर की वजह से कंफर्मिटी हो गई ना। ऐसे 10-12 बार पूछा गया तो हर बार यही देखा गया कि जो आंसर बाकी जो लोग दे रहे थे ट्रू सब्जेक्ट भी वही आंसर दे रहा था, जबकि वो आंसर दिख रहा था कि वो गलत है। अब यहाँ पे दो तरह की कंफर्मिटी देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ये आई थी एक्सपेरिमेंट के बाद कि 67% सब्जेक्ट ने ना कंफर्मिटी दिखाई थी। मतलब अगर मान लो 100 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें से जो 67 लोग हैं ना उन सब ने गलत का ही साथ दिया कंफर्मिटी दिखाने के लिए। अब इसमें दो चीजें हैं, कंफर्मिटी क्यों हुई, दो वजह से होती है। एक होती है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, एक होती है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ये कहती है कि जिस चीज का आपको ज्यादा एविडेंस मिले ना, जो चीज आपको ज्यादा दिखे उसी का साथ दो। तो इसमें क्या हुआ, ज्यादा गलत आंसर दिख रहे थे तो उसने भी गलत आंसर बोल दिया। तो एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इंस्टेड ऑफ रियलिटी को नहीं। गलत चीज का एविडेंस दिख रहा था, जैसे जनरली हम देखते हैं कि कई केसेस लड़ रहे हैं जब कोर्ट में गलत चीज के एविडेंस ज्यादा होते हैं तो गलत चीज को जस्टिस मिल, जब वो गलत चीज की तरफ केस हो जाता है जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में यही है कि जिस चीज का एविडेंस ज्यादा है, प्रूफ ज्यादा है, उसका साथ देना है। इसमें क्या है, लर्निंग अबाउट वर्ल्ड फ्रॉम द एक्शंस ऑफ अदर, मतलब हम वर्ल्ड के बारे में दूसरों के एक्शन से सीख रहे हैं इंस्टेड ऑफ खुद से एक्ट करके। ये तो होती है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। दूसरी क्या इन्फ्लुएंस थी, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस थी। नॉर्मेटिव क्या, डिजायर टू बी एक्सेप्टेड एंड एडमायर्ड बाय अदर्स। डिजायर ये होगा कि सब मेरे को एक्सेप्ट करें और एडमायर करें, और वो कब करेंगे, जब जो बाकी लोग बोल रहे हैं मैं भी वही बोलूं। और फियर होता है पनिशमेंट का और रिजेक्शन का, कि अगर मैंने कुछ अलग बोल दिया तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या मेरे को पनिशमेंट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ, कैसी पनिशमेंट, कि मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे वो सब। तो ये दो तरह की इन्फ्लुएंस होती है जिसकी वजह से ज्यादातर हम लोग कंफर्मिटी दिखाते हैं ग्रुप में। और इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।